हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि करेले से बन कर के तैयार होती है। तो जिनको डॉक्टर ने मना किया है तेल खाना या फिर कम तेल खाना पसंद करते हैं, तो आज हम भरवा करेले को कुकर में बनाने वाले हैं और बहुत ही कम तेल में, आधा चम्मच तेल में हम बनाएंगे और बिना कड़वाहट लगे। और इसे हम 5 मिनट में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर करेले को बढ़िया से धुल लिया है। धुलने के बाद एक तरफ से हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सॉफ्ट करेले का इस्तेमाल किया है, इसमें कड़े वाले बीज नहीं हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें करेले को कट करना है और इसके बाद चेक कर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें कड़े वाले बीज नहीं हैं। इस तरह के करेले का आप यूज करेंगे तो भरवा करेले बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे, कड़वे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दूसरे करेले को भी काट लिया है। इसी तरह से सारे करेले को हमें काट करके तैयार कर लेना है और चेक कर लेना है कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। करेले में बहुत सारे कीड़े रहते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से ही करेले को काटें। तो यहाँ पर हमने सारे करेले को काट लिया है। आप देख ही सकते हैं ये वाला करेला ख़राब था तो इसे हम साइड कर देंगे, इसका यूज हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा हमने अजवाइन डाला है। तो अजवाइन हमने आधा चम्मच लिया है। 2 चम्मच यहाँ पर हमें साबुत धनिया लेना है। धनिया का इस्तेमाल सब चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 4 से 5 हमने सूखी लाल मिर्च ली है। हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च घर पर ही तैयार की है तो इसका यूज हम कर रहे हैं। अब सारे मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। फ्लेम को हाई करके भुनेंगे तो मसाले में कड़वापन आने लगेगा। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, जब भी मसाले को भुनें तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भुनें और चलाते रहें। तो यहाँ पर जब मसाले भुन जाएंगे तो आपको बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी और इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी। तो यहाँ पर मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी भी हमने घर पर ही तैयार करके हमने स्टोर किया है। तो इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले को हमने भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं और इधर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कली ली है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और मसाले को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मसाले को जब भी पीसें तो उसे ठंडा करके ही पीसना है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच अदरक पाउडर लिया है जिसे सौंठ बोलते हैं। थोड़ा सा हमने चुटकी भर हींग लिया है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर छोटा चम्मच से हमने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच आम की खटाई डालेंगे और सारे मसाले को हमें बढ़िया से पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर हमने सारे मसाले को पीस लिया है। अब इसमें प्याज और लहसुन को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मसाले में हमें पानी नहीं डालना है। प्याज और लहसुन को डालने के बाद इसे हमें पीस लेना है। तो हमें दरदरा पीस कर ही तैयार करना है। हमने यहाँ पर सोंठ पाउडर का यूज किया था, तो आप सोंठ पाउडर की जगह पे अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अदरक का जो पेस्ट होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। तो हमने इस मसाले को पीसने के लिए थोड़ा भी पानी का यूज नहीं किया है। प्याज में जो पानी रिलीज होता है उसी से हमने मसाला को पीसा है। तो इसे हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब चलिए इसे भरने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो हमने करेले काट करके तैयार किए थे, अब इसी में हमें मसाले को फिल करना है। अब यहाँ पर हाथों की मदद से हमें मसाले को अच्छे से फिल करना है। चम्मच से फिल करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसी तरह से हमें हाथों से ही करेले में मसाले को फिल करना है। तो यहाँ पर हमने एक करेले को मसाले से बढ़िया से फिल करके तैयार कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से सारे करेले को हम बढ़िया से फिल कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में हम किस तरह से करेले में मसाले को भर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से भरना है। जितना बढ़िया से भरेंगे उतना ही बढ़िया हमारी कलौजी चटपटी बन करके तैयार होगी। तो देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इस तरह से आप भरवा करेला बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पर
इसी तरह से सारे करेले में हम मसाले को फिल कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर परवल का भी भरवा अचार बना सकते हैं। तो हमने सारे करेले को फिल करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, और मसाले को हम साइड कर देंगे, दूसरी कलौंजी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है। कुकर में आधा चम्मच तेल डालेंगे। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमने कितना कम तेल का यूज किया है। और जब भी आप कलौंजी बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में ही कलौंजी बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। जिस तरह से हम कोई भी अचार बनाते हैं तो उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कलौंजी बनाने के लिए भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक एक करके सारे करेले को हमें कुकर में लगा देना है। तो जो मसाले हमने फिल किया है ऊपर की साइड हमें रखना है। इसी तरह से सारे करेले को हमें लगा देना है। मात्र 5 मिनट में और आधा चम्मच तेल में आज हम भरवा करेला बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको इस वीडियो का आनंद मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है। अब गैस पर रखकर इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी आ गई है। कुकर का ढक्कन जब अपने आप ही खुले तभी इसे खोलना है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर करेले जो है बढ़िया से पक गए हैं और पानी भी छोड़ दिए हैं। अब करेले को चेक कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट करेले बन करके तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चलिए इस करेले को और भी टेस्टी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम एक एक करके करेले डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1 चम्मच तेल का यूज किया है। 1 से 1.5 चम्मच में ही ये करेले हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो सारे करेले को हमें इसी तेल में डाल देना है, और हल्के हाथों से ही हमें पलटना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है करेले। तो हल्के हाथों से इसे चलाते हुए इसे क्रिस्पी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे करेले को डाल दिया है। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए बढ़िया से भून लेना है। इस तरह कर देने से करेले का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप चाहें तो करें, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा क्रिस्पी कर देंगे तो करेले खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए सारे करेले को क्रिस्पी कर लेना है। फ्रेंड्स, यदि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी बढ़िया मैंने वीडियो लेकर आई है। तो यहाँ पर सारे करेले को हमने बढ़िया से भून करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस भरवा करेले को आप चावल, दाल, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिले।